ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोमि पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। आज लघु सिद्धांत कौमुदी का भादिगण में तिङन्त प्रकरणम के प्रथम भादिगण के द्वितीय भाग आत्मनेपदिनः आत्मनेपद का समाप्त हो जाएगा। परस्मैपद धातु देख रहे थे हम, जैसे भू धातु और आत्मनेपद धातु देख रहे हैं। तो आप ऐसे लीजिए, इसमें जो धातु दिया है, मतलब जितना शॉर्टकट ले सकते हैं उतना ले रहे हैं हम। तो जो धातु दिया है उसमें मुख्य धातु लीजिए और उसके मुख्य धातु के मुख्य लकार बिल्कुल ठीक से ग्रहण करना है। ये स्टेप 1 है। जब स्टेप 1 ठीक हो गया तो स्टेप 1 में क्लोज नहीं करना, स्टेप 2 करना है। तो जो लंग, लिट और लट लिट लंग, 3 मुख्य काल के लकार मुख्य धातु में बिल्कुल स्पष्ट रहना है, और फिर अन्य लकार है, फिर अन्य धातु, वैसे स्टेप वाइज कर सकते हैं। ये कल का जो देख रहे थे हम, इसका कमुकांतव धातु, तो इसके अनुसार एक चीज़ दिखाना है, ये आगे आज देखेंगे। तो इसमें 3 और सूत्र हैं, लेकिन ये 3 सूत्र बहुत सरल है। लघु में प्रत्यय करके एटलीस्ट 5 प्रकार के हैं प्रत्यय ये शब्द के। मतलब अगर आप याद है आपको, लघु शुरू करके पहले प्रथम पाठ में मुख्य 5 विषय है वैसे बताया। संधि, समास, या ठीक है, संधि, सुबंत, तिङन्त, प्रत्यय, समास। तो संधि प्रकरण हो गया हमारा, सुबंत हो गया, अभी तिङन्त में है। तिङन्त के बाद प्रत्यय आएगा, प्रत्यय के बाद समास आएगा। लेकिन ये प्रत्यय जो है वास्तव में, ये सुबंत और तिङन्त है, वो भी प्रत्यय ही हैं वास्तव में। सुबंत प्रत्यय होते हैं, तिङन्त प्रत्यय। लेकिन हम जो प्रत्यय कह रहे हैं वो कृदंत और तद्धित, ये 2 और नाम है, 2 और प्रकार के हैं, आगे आएगा। इसमें एक जो है मुख्य है सन प्रत्यय, ये पहले देखा था। सन प्रत्यय और णिच प्रत्यय, ये दोनों बहुत आते हैं। कल णिच देख रहे थे, 1-2 हफ्ते पहले सन देख रहे थे। किसी को याद है अगर अर्थ में बोलना है णिच प्रत्यय का क्या अर्थ होगा और सन प्रत्यय का क्या अर्थ होगा? अगर एक शब्द कहना है अर्थ के लिए, सन इच्छा जी, और णिच कह सकते हैं प्रेरणा। कुछ और, किसी और को कुछ बोलने का प्रेरणा देते हैं। जैसे पढ़ने की प्रेरणा देखी, जो पढ़ने की प्रेरणा देता है उनको हम कहते हैं पाठकः। वो क्या करते हैं? पाठयति। जैसे, और ये आपने जो बताया सन के ऊपर, इच्छा बिल्कुल सही है। जैसे जिज्ञासा, ये क्या है? जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जी, ज्ञातुम इच्छा, ज्ञान करने का इच्छा। और बहुत है बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा, बोद्धुम इच्छा, बुभुधा, इस प्रकार वो बुभुक्षा आता है उसमें। अच्छा क्या है देखना है।
गौतुम इच्छा। वैसे अलग अलग इच्छा, जैसे गंतुम इच्छा, जिगम इच्छा, ये भी है। तो अन्य अन्य धातु के जब इच्छा करते हैं उसका सन प्रत्यय डालते हैं। तो ये सन प्रत्यय के ऊपर तीन सूत्र है, सब बहुत सरल सूत्र हैं। सन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे, सन्वन लघुनी चंग परे नग लोबे। जी। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जो धातु कल से देख रहे हैं, ये कमुक अंत धातु के लुंग लकार में रूप कैसे होगा वैसे बोल। लुंग लकार में चली का होके चली का चंग हुआ है कमुक्रांत में। लुंग के चली का चंग, ये चंग परे अर्थात लुंग लकार में सन प्रत्यय जैसे काम करेगा, द्वित्व होगा और कुछ इच्छा के अर्थ में पहले इकार आएगा, वैसे कुछ होगा। यही वृत्ति में ही बोल रहे। चंग परे नव यद अंगम, जिस अंग में हम लुंग लकार डाल रहे हैं, तस्य उस अंग को यहाँ अभ्यास, पहले अभ्यास होता है जैसे लीट में। लघु परहा तस्य सनि इव कार्यम। लघु परहा, जिस लघु अक्षर है, लघु और गुरु में लघु छोटा, जो छोटा अक्षर है उसमें सन प्रत्यय लगेगा। सन प्रत्यय सनि इवं कार्यम स्यात्। न नौ अक लोपे सति, अक लोप जहाँ नहीं है वहाँ पे वैसे हो। तो सन प्रत्यय में भी वही कार्य है। सन प्रत्यय आगे बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, 2-3 हफ्ते में शायद, उसके ऊपर ज़्यादा विस्तार करने का आवश्यकता है आगे ग्रंथ में। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं ये सूत्र है? लंग लकार सन प्रत्यय जैसे लेना है, लुंग लकार सन प्रत्यय जैसे लेना है। तो सन प्रत्यय जैसे लेना है मतलब क्या करना है? संयतः अभ्यासस्य अत ईत स्यात् सनि। वृत्ति में इतना दिया है, अच्छा मैं ही पढ़ा, ठीक है। अभ्यासस्य अत ईत स्यात्, अभ्यास। अच्छा, ये अभ्यास शब्द का याद कुछ आ रहा है? अभ्यास अर्थात क्या है? लिटि धातोर अनभ्यस्य और सूत्र से पूर्वाभ्यास। तो ये अभ्यास क्या मतलब? अभ्यास से बार बार करना। ठीक है, द्वित्व करना। हाँ, द्वित्व करने का अर्थ है अभ्यास। ठीक है, बार बार करने बिल्कुल सही है, सही अर्थ है, लेकिन व्याकरण के अनुसार वही अर्थ है। बार बार अर्थात क्या? एक विषय को दोबारा कर रहे हैं, बस यही हो गया द्वित्व, यही हो गया अभ्यास। लेकिन ये 2 हुआ है अभी। अगर एक विषय है और इस विषय का द्वित्व कर रहे हैं तो 2 हो गए। ये प्रथम को अभ्यास कहते हैं। ये प्रथम का नाम है अभ्यास और द्वितीय का नाम है द्वितीय, वैसे कुछ। लेकिन प्रथम का विशेष नाम होता है अभ्यास। अगर कुछ विषय का द्वित्व हुआ है, द्वित्व होने के बाद प्रथम विषय को हम कहेंगे अभ्यास। जैसे स्वामी जी कह रहे थे लिटि धातु और अनभ्यास से, लिट लकार में ये होता है, लिट लकार में होता है, लुंग में भी कभी कभी होता है। तो सन प्रत्यय में ये होता है, लिट लकार में होता है, सन प्रत्यय में होता है। इसलिए हम सन प्रत्यय में ज्ञातुम इच्छा को आगे जी लगाया है, जिज्ञासा। गंतुम इच्छा में आगे जी लगाए, जिगम इच्छा। भोक्तुम इच्छा में बू लगाए, बुभुक्षा। इसीलिए द्वित्व होता है। तो ये द्वित्व होने के बाद प्रथम जो जिसको हम कहते हैं अभ्यास है, ये अभ्यास में इकार आएगा। जैसे ज्ञातुम इच्छा क्या है सन प्रत्यय के साथ? ज्ञातुम इच्छा को एक शब्द बोलना है तो क्या कहेंगे? जिज्ञासा है ना? जिज्ञासा। और जिज्ञासा के प्रथम अक्षर क्या है? जा। प्रथम अक्षर वर्ण नहीं, जी 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 में इकार है, जी में तो इकार है। ये सूत्र से, हाँ, ये सूत्र संयतः से।
संयत का ये कार्य है। पहले न्या में न्या को न्या लगाया, फिर न्या का ज होने के बाद ज में इकार आया था। ये संयतः से ज में इकार, अभ्यासस्य अतः इत स्यात्, यही है वो जिज्ञासा में जो ई है। ई के सन में इतो आ जाएगा ना, इत। सन में वास्तव में इक इत, लेकिन द्वित्व होने में कभी कभी ऊ भी आता है। नहीं, इसमें मेरे एक दूसरे किताब में ऐसे लिखा, सन के परे होने पर अभ्यास के अत के स्थान पर इत होता है, ऐसे लिखा, इसलिए मैंने पूछा। वही है इधर स्वामी जी, देखिए अभ्यास से आता है वही हाँ, है। अभ्यास अत इत स्यात् सनी, बस सेम लिखा। हाँ हाँ, संस्कृत और हिंदी वही है। तो ये होता है सन्मय, लेकिन ये बाद में आएंगे हम सन प्रत्यय के बारे में। कभी गु भी आता है, वो कैसे आता है देखेंगे। उकार, इत में उकार भी कभी कभी आता है, लेकिन मुख्य है इत। अभ्यास से अतः इत, आ के स्थान में ई, इसीलिए जिज्ञासा हुआ है ना, नहीं तो क्या होना चाहिए, जज्ञासा। ये अकार ई का होके, अकार का ई होके जिज्ञासा। तो जिज्ञासा के बाद कुछ और भी है, विशेषतः दीर्घो लघो हो। दीर्घो लेगो हो। स्वामी जी आप ही पढ़ो कृपया वृत्ति। लेगो हो अनभ्यासस्य दीर्घः स्यात् सन्वद् भावविषये अचीकमत् निङ् भाववशे कमेश् श्ले सं वाच्य अचकमत् अकाम इष्यत् इष्यदा अगमिष्यता अय गदो अयदे। हाँ, ये पढ़िए स्वामी जी, ये शब्द कौन सा? ये जो स्क्रीन में हाईलाइट हुआ है, कामता। हाँ, अचकमता। अचकमत, अचकमता, हाँ, अचकमत। तो लघो हो, ये वृत्ति ज़्यादा है, अर्थ बहुत सरल है। जिज्ञासा में इकार है ना, कभी कभी ये इकार ईकार दीर्घ होगा, बस इतना ही है। जिज्ञासा से सन प्रत्यय से इकार जो हुआ है उसका दीर्घ कभी होता है, हाँ कभी दीर्घ होता है। कब होता है? लघो अभ्यास से दीर्घ, वही है लघु का अभ्यासस्य, अभ्यास में जो लघु है उसका दीर्घ होगा। तो अभ्यास में जो लघु जिज्ञासा में जी है, ये इकार का कभी दीर्घ होता है, दीर्घ स्यात्। कब होगा? संवत् भाव विषय, संवत्, इसमें सन में नहीं, संवत्। जैसे लुंग में, लुंग लकार तो संवत् है, इसीलिए लुंग में देखिए अचीकमत, अचीकमत नहीं, जिज्ञासा में छोटा ई है, इसमें दीर्घ ई है, अचीकमत। निंग अभाव पक्षे कमेश श्लेष संग वाच्य, ये वार्तिक कार्य लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? कल एक सूत्र देखा हम, कमेर निंग, उसके बाद एक और है विकल्प वाला सूत्र। हाँ, यहाँ देखिए, आयाम अंताल वायेत विष्णुषु, ये सूत्र में आयादय इति निंग वा ऐसे दिया है। आय आदय इति निंग वा, विकल्प है इसमें। क्या विकल्प है? ये जो कमु का धातु में जब हम वो पूर्व सूत्र का कमेरनिंग का जब हम देख रहे हैं, कमेरनिंग धातु में निच जो है वो विकल्प से करेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों रूप, कभी नीच के साथ कभी नीच के बिना। देखिए दृष्टांत, लुट लकार में दो है, अच्छा लिट लकार में दो रूप है। प्रथम पुरुष के एक वचनम लिट लकार में क्या रूप है? लिट है ना? हाँ, लिट भविष्य। हाँ, लिट में काम, प्रथम पुरुष कामया लिट, स्वामी जी लिट नहीं, लिट। हाँ, लिट में कमिष्यते, कामिष्यते। हाँ, कमिष्यते, कामयिष्यते। एक में प्रथम पुरुष एक वचनम केवल देखिए, दो रूप है,
कामिष्यते भी है, काम ईष्यते ये भी है। ये क्या अर्थ है? ये काम ईष्यते में आए आगे ज़्यादा है ना? आए काम के बाद क्या है? कामय, फिर इष्यते, कामई इष्यते, काम इष्यते। ये आई एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन ये आई एक्स्ट्रा होना विकल्प से होता है ना? ये विकल्प है, इसीलिए क्या दिया है? कमिष्यते प्रथम रूप भी ठीक है, द्वितीय रूप भी ठीक है, कामेष्यते ये भी ठीक है, विकल्प है। लेकिन वार्तिककार क्या बोल रहे हैं? लुंग लकार में विकल्प नहीं होता, लुंग लकार में इसका हो ही जाएगा। अच्छा, छले का चंग हो ही जाएगा, छले का चंग आगे विकल्प से था, छले का चंग विकल्प कहाँ था वो? हाँ, यहाँ पे ये था ना, विकल्प से पूर्व सूत्र में विकल्प आया था। लेकिन वार्तिककार क्या बोल रहे हैं? कमु धातु में छले का चंग हो ही जाएगा लुंग लकार में, छले का चंग होना विकल्प नहीं है, इसीलिए लुंग लकार में एक ही रूप होगा, अच का मत, और अची का मत दीर्घ ई हो के आया है। लेकिन भाई में भी ऐसा लिखा, कम धातु से परे छली को चंग कहना चाहिए, करना चाहिए। क्यों लिखा है वैसे? क्योंकि वार्तिक कारक कात्यायन महर्षि वैसे दिया है, ये वार्तिक है ना। देखिए, कमलेश श्लेष चंग वाच्य है, ये वार्तिक है, इसीलिए करना चाहिए। ये केवल एक ही धातु का लुंग लकार तो ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, और कमुक्रांतो धातु में कमुकांतो धातु भी इतना प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वैसे छोटा छोटा चीज़ से बड़े आनंद आता है व्याकरण में। अच्छा, इसके लिए इसीलिए वो हुआ है वैसे, बस देखने के लिए, याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझने में भी आनंद आता है। अच्छा का मत, फिर अकामयिष्यत अकमिष्यत, ये लिंग लकार में है। इस प्रकार ये कमुक्रांतो धातु का रूप हो गया। कमुकांतों में जैसे कल देख रहे थे, वेदांत वाक्येषु उपनिषद में प्रयोग होता है, जैसे सो कामयत, बहुश्याम प्रजायेति, और तैत्तिरीय में और छांदोग्य में भी आता है सो कामयत वैसे, और बृहदारण्यक और मांडुक्य मुंडक सब में कामयते लट लकार में आता है, कामयते, कामान्यः कामयते, मन्यमानः कामयते। ये हो गया कमु धातु में। इसमें कुछ प्रश्न है? समझ में आया या सब ऊपर गया या ठीक है? कैसे है? सब ठीक है? कुछ प्रश्न? इसमें अच धातु है, अच कमता कामशीयता, इसमें अच धातु है। ना ना, ये भी कम धातु ही है, ये आकार भूतकाल है ना, इसलिए आकार आया। अच्छा, भूतकाल में आकार आना चाहिए ना। ठीक है। अगर हाँ, हम और अकामनीयता, वहाँ से ये काम है, लुंग और रिंग में ये आया है बस। ठीक है, आगे देखिए, मतलब परोक्ष में और भूत में। इस पर आगे एक धातु है आयगतौ, आयगतौ धातु का आयते ये होता है। इस संदर्भ में एक विषय दिखाना है, आगे भी दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए पाणिनि महर्षि के धातु पाठ में 2000 के आसपास धातु हैं, 2000 के आसपास। गति अर्थ का धातु में जाना, इस अर्थ में देखिए कितने हैं, देखिए ये चलते जाएगा 100-200, क्योंकि सब व्याकरण से दौड़ जाते हैं सीखने से, इसलिए इतने सारे धातु हैं। देखिए कितने धातु हैं। हाँ, सब गति अर्थ के धातु में, सब जाने का जाना वही है। देखिए सब धातु इसी का अर्थ में, गतौ, केवल गतौ में।
और कभी कभी मतलब टोटल 248 देखिए 250 2000 में 10% के ज़्यादा गति अर्थक में। वाह अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और भी ये गतौ के इसमें आया है, कभी कभी गत्यर्थ वैसे कुछ हो सकता है, और कभी कभी धातु में 2 अर्थ हो सकते हैं, एक गति हो सकता है, तो वो सब ज़्यादा है, मतलब और भी है वो सब। लेकिन 2000 में 250 गति के ऊपर, और 150 कुछ आएंगे आज और भी देखने वाले हैं। लेकिन इसमें मुख्य गति अर्थ का धातु हैं, जैसे पदगतौ, ये अंतिम जो है ना, अंतिम पदगतौ धातु ये आता है, प्रयोग होता है इसका। पतगतौ इसका भी कभी कभी होता है। तो ये 2025 में 2050 में 5-10 गति अर्थक धातु का बहुत प्रयोग होता है। इणगतौ, देखिए यहाँ पे इणगतौ धातु, ये बीच में स्क्रीन में प्रथम इणगतौ, ये मुख्य है। तो सब नहीं आते हैं, लेकिन भाष्यकार टीकाकार वगैरह कभी कभी प्रयोग करते हैं धातु के, ये धातु, ये सब धातु। तो इस पे एक धातु है आय, 2048, जो ये संस्कृत हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या है 19 8-2 उपस्वर्ग से आए या तो 83 नहीं 19 ना अष्टाचत्वारिंशत् क्या बोलते हैं, 48 2048 है ना, 2048 नहीं, अच्छा या 248 248 है ना, 248, हाँ 248 धातु में 248 में से एक है आय। ये आय का दो धातु के ऊपर विचार है। कितना इजी है, तमिल में 248 बोलता है। हाँ, तमिल में क्या बोलता है? किसको, नंबर को? हाँ, तमिल में थोड़ा इजी है, 48 बस, पहले कैसा बोलता है? मलयालम में तो 248 बोलता है जी, वही है सब। तो अन्य सही में ना? वास्तव में संस्कृत भी सरल है। संस्कृत में भी देखिए 48, 8 और 40, लेकिन कभी कभी थोड़ा अलग। तो आयगतौ, उपसर्गस्यायतौ, उपसर्गस्यायदो जी। सुमन माता जी कृपया पठतु वृत्ति। अयति पर्यस्यो उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात् पलायते पलायते हाँ, प्लायते पलायते, पलायते पलायते। हाँ, इसका अर्थ बहुत सरल है। स्वामी जी, एक मुझे ये समझ नहीं आया, गतो जो है वो धातु है ना? गति जो है अर्थ है। गति, हाँ अर्थ है धातु। वैसे माता जी, वैसे जाना, है लिखा हुआ जाना, टू गो। हाँ, तो वो to धातु go। तो एक ही होगी ना, ना। उस पे कैसे 2000? जो रेड में लिखा है ना, लाल में जो है वो धातु का नाम है। अच्छा अच्छा, ये जो लाल लिखा हुआ है इसके सबके मीनिंग गतो है, हाँ वही है, सबका गतो ही अर्थ है। अच्छा, 240 के ऊपर सबका अर्थ गतो। अच्छा, ये जो लाल में लिखा हुआ है ये धातु है, ये धातु का नाम है। जैसे देखिए, वो क्या है? प्रत्यय क्या, जो गतो लिखा हुआ है वो क्या है? अर्थ, मीनिंग। हाँ, देखिए, अर्ध गतौ, श्रेक गतौ, सेक गतौ, श्रेक गतौ, ये सब धातु हैं। अर्ध, श्रेक, सेक, श्रेक, संक, श्रंक, श्रंक, श्लंक, कंक, वंक, श्वंक, ये सब धातु हैं, सबका अर्थ वही है गतौ। अच्छा, इसका अर्थ संस्कृत में गतो है, वैसे हिंदी में हो गया जाना। हाँ सही, संस्कृत में गतौ जो है, हिंदी में जाना, और इंग्लिश में टू गो, वही तीनों दिया है उसमें अष्टाध्यायी जी, अब पता लगा। और आयगतौ में धातु क्या है? आयगतौ में धातु है आय, और अर्थ है गतौ।
गतो, ठीक है। और मैं गतो को धातु समझ रही थी। ना, गतो अर्थ है। गतो इसीलिए इतने धातु हैं उसी समान अर्थ में, ठीक है। उपसर्ग तो से मैं जाना ये समझ रही वही, थी कि हाँ, इसका समान अर्थ अर्थ है, में। ठीक है, जी समझ। तो वृत्ति देखिए, हाँ बोलिए माता स्वामी जी। आये धातु का अभी इधर लिखा है ना, प्लायदे लिखा है ना, प्लायदे हाँ। पलायदे लिखा है ना, वो तो उसका कौन सा पुरुष है वो? लट। लेट लट में में प्रथम पुरुष एकवचन है वो है। जी जी, सपलाय। बस आई रूपचंद्रिया में आय का जाना आत्मनिपद, उसमें लेट में आयदे लिखा, आयदे लिखा, वो क्यों? आयती और आयते दोनों लिखा है ना? नहीं, आयदे, हाँ आयदे, हाँ, आयंदे ऐसा लिखा। वो केवल आई का। पलायते में क्या है वही दिया है। ये देखिए वृत्ति में पलायते इधर क्यों दे रहे हैं, ये वृत्ति में दिए हैं। देखिए आयति, अच्छा सूत्र ही देखिए स्वामी जी, सूत्र क्या है इसका? उपसर्गस्या, हाँ, उपसर्ग आयतो। क्या होता है? उपसर्ग, उसके लिए हाँ। आय हाँ, के ऊपर उपसर्ग कुछ प्राय उपसर्ग, आएगा। हाँ प्र उपसर्ग अगर कुछ आता है आय के ऊपर, वास्तव में आय का आयति आय, तो जैसे आप पढ़ रहे थे आयते आयते आयंते, वही है आएगा तो का ऊपर। लेकिन अगर उपसर्ग आएगा, प्र हाँ, वो उपसर्ग change हो जब जाएगा। अगर आएगा तो प्र आयते, वैसे नहीं होता है, वो दे रहे हैं ये सूत्र। वृत्ति देखिए, आयति परस्य उपसर्गस्य, आयति परस्य, आयति परस्य उपसर्गस्य अर्थात आयति के पूर्व जो उपसर्ग है, उपसर्गस्य आयति परस्य यो रेपः। अच्छा, इतना तो मैं दे रहा हूँ अर्थ। आयति परस्य उपसर्गस्य अर्थात जिस उपसर्ग का जो आयति धातु के पूर्व जो उपसर्ग है उसका, यो रेपः तस्य लत्वम। अभी आप बताइए ये क्या अर्थ है इसका? यो इसका रेप जो है लुप्त हो जाएगा। लत्वम लगा रहेगा। लुप्त्वम नहीं, लत्वम। रेप का क्या होता है? प्रथम भाग सही माता जी, हाँ क्या है? ल आएगा, हाँ रेप का ल होगा। अगर हम कहेंगे यो रेपस तस्य लुप्त्वम, तो जो आपने बताया वो सही है, लेकिन लत्वम, लत्वम अर्थात लकार है। लत्व जैसे कर्तृ, अगर कोई करता है, अगर कोई करता है, कुछ काम का करता है, पढ़ने का कार्य का करता है, तो उनमें उसमें है कर्तृत्व, है ना? उसमें क्या है? कर्तृत्व है। और अगर कोई भोग कर रहे हैं, उनको कहेंगे भोक्तृत्व उसमें है। तो अगर कुछ लकार है तो वो लकार में लत्व। यो रेवः तस्य लत्वम। रकार का लकार होगा। तो प्र में रकार है क्या? प्र आयते, इसमें रकार है, ये रकार का लकार बनाइए, क्या होगा? आयते होगी। प्र आयते प्ल आयते, यही दिया। आगे एक सूत्र है दयायासश्च। दया, दयायासश्च। ये दयायासश्च लिट लकार में कुछ रूप है, वो बता रहे हैं। सुंदर जी, सुंदर महोदय कृपया पठतु वृत्ति, केवल इधर तक, लिटी यहाँ तक। दय आय आस एभ्य आम स्यात् लिटि। सम्यक, धन्यवाद। दय आई आस, वास्तव में ये एभ्य के नीचे जो य के नीचे जो हलंत है वो गलत है, मिसप्रिंट है, उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम अष्टाध्यायी.com में ये सूत्र का देखेंगे, उसमें लघु में देखिए एभ्य के नीचे हलंत नहीं है। बुक में एभ्य के नीचे जो हलंत है वो गलत है, उसको निकाल लीजिए। संशोधन। दाई आई आस, तीन धातु, दाई धातु, आई गतौ धातु और आस धातु, ये तीनों में आम स्यात्
लिटी, लिट लकार में ये सब का आम होता है। तो आई का आम जोड़ेंगे क्यों, क्या होगा? आई धन आम, आई योगा आम क्या है? आई आम, याम, आयाम, हाँ आयाम सही, आयाम, आयाम के बाद चक्रे, आयान चक्रे, वही है देखिए प्रथम, प्रथम शब्द वही है, आयान चक्रे, लिट लकार का रूप है। आयान चक्रे प्रथम पुरुष एकवचनम का रूप है। तो डैश आयान चक्रे, कुछ बताइए, वाक्य बनाना है। डैश आयान चक्रे, स अयान चक्रे, ठीक है, स आयान चक्रे, रामः आयान चक्रे, चक्रे, गंगा आयान चक्रे, अयान चक्रे, जो भी लिंग है आयान चक्रे। ये क्या बता रहे हैं इधर? आयान चक्रे में लीट लकार में आई धातु का आय चक्रे नहीं होगा, केवल उतना बता रहे। आय चक्रे, आस चक्रे नहीं, आयाम चक्रे, आसाम चक्रे, दयाम चक्रे। लट लिट, लिट के बाद क्या है क्रम में? लुट, लुट, लुट का प्रथम पुरुष एकवचन है अहिता। बस वो तो सही में, वो दूसरा में भी सही में। किस में? हम लोग अभी इधर उपसर्ग का बोलता है ना, उपसर्ग के बारे में। जी, बस हमारा उपसर्ग नहीं है आये तो सही में आईदा, हमारा उपसर्ग अगर नहीं है तो आयते, अयिता नहीं, लुट में आईदा है, लुट में अयिता है जी। हाँ। अब दूसरे लिट में तो अयान चक्र है सही में। लेट में आयान चक्रे है, हाँ। हाँ नहीं वो अच्छा, उपसर्ग है तो नहीं, उपसर्ग है तो अलग होगा। नहीं, अभी इसमें उपसर्ग है ना, अभी अभी पढ़ता है उसमें उपसर्ग है ना। नहीं, वो केवल पूर्व सूत्र के लिए स्वामी जी, इस सूत्र के नहीं। वो इसका हो गया, उपसर्ग से आए तो सूत्र खत्म हो गया पलायते तक। और उसमें तो खत्म हो गया। हाँ, हाँ। तो लट में आयते, अयते, लिट में अयान चक्रे, लुट में अयिता। तो आयिष्यते ये कहाँ का रूप होगा? लिट का, सही, हाँ। आयताम, आयताम होगा ये इसका, ये लोट। लंग लकार, लोट, लोट, लट लिट लुट लुट लिट, उसके बाद क्या है क्रम में? लट लिट लुट लिट, फिर लोट, लोट, लोट के बाद क्या है? माता जी क्या बोला आपने? लोट के बाद लंग, हाँ वही है आयत। आयत हो गया लंग लकार। स आयत, रामः आयत, रामः आयत अगर कोई कहेंगे क्या अर्थ होगा? रामः आयत, क्या है अर्थ? रामः, राम आयत। क्या क्वेश्चन क्या है? अर्थ, मीनिंग, हिंदी में इंग्लिश में जो भी मीनिंग क्या है? राम आयत, इसका आयत, आयत मीन्स राम गया। बस सही बोला सुंदर जी ने, बहुत स्पष्ट। राम आयत अर्थात राम गया। क्यों? क्योंकि ये जाने का अर्थ में है ना, ये आएगा तो आय का धातु का अर्थ क्या है? गतौ, गतौ अर्थात जाना। अगर कोई भूतकाल में जा रहे हैं मतलब जाना, भूतकाल में क्या है? गया, गया हूँ। राम गया, भूतकाल, लंग लकार तो भूतकाल है, तो आयत का अर्थ हो गया गया। आप वैसे कीजिए, हर धातु में ना, हम भी करेंगे, ऐसे नहीं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं स्वयं, कि हर धातु में जो लकार दिया है वो सबका अर्थ डाल के एक वाक्य में बना के वो वाक्य का अर्थ क्या है, वैसे करेंगे तो जब मंत्र श्लोक पढ़ेंगे तो कुछ बहुत सरल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। अभ्यास चाहिए बस हमको, ये धातु से वो लकार से अर्थ क्या है, बस उतना अभ्यास से बहुत कुछ होता है। आयत हो गया लंग लकार। लंग लकार के बाद क्रम में क्या है? विधिलिंग, विधिलिंग में है अयेत, स अयेत, उसको जाना चाहिए, स अयेत। अहम अयेम, इसका क्या अर्थ होगा? अहम अयेम, आयेम का रूप
आप अस्यूम कर दीजिए, आयेत तो विधिलिंग, तो आयेम भी विधिलिंग वैसे लीजिए। अहम आयेम हिंदी इंग्लिश में क्या रूप है, अर्थ? मुझे जाना चाहिए। जी, ये सही है? अन्य सब बोलिए ये सही है या गलत है? मुझे जाना चाहिए। विधि अर्थ में, विधिलिंग में क्या अर्थ है? विधिलिंग का अर्थ है करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात का अर्थ है सत्य बोलना चाहिए, है ना? सत्य बोलना चाहिए। हाँ, ये सत्यम ब्रूयात। तो आयेत अर्थात आयेत, उसको जाना चाहिए। ठीक है, आगे आईशिष्ट विभाषा ईटः। आईशिष्ट आश्रित लिंग में ईट जो है, ईट आगम, आईशी और ई और ष्ट, ये ईट जो आगम है विभाषा। कल देख रहे थे विभाषा का क्या अर्थ है? अगर विभाषा देखेंगे तो अर्थ विकल्प 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 विकल्प। ईट, ईट आगम जो है विकल्प से आता है। आईशीष्ट, तो आईशीध्वम और आईशीध्वम, ये पूर्व भी देखा था, धकार का ढकार विकल्प से हुआ, मतलब हाँ विकल्प से हुआ। ये कहाँ देखा, कल देख रहा था ना सर। हाँ, ये देखिए विभाषेटः, यही है ना सूत्र। विभाषेटः क्या बताता है? धस्य वाडः, धकार का ढकार विकल्प से होता है। तो आईशीध्वम भी कामैशीध्वम कामैशीध्वम, इस प्रकार आएगा था धातु में आईशीध्वम आईशीध्वम। कंपैरिजन कंपैरिजन, ज़्यादा काम नहीं। आइष्ट, लुंग में है ना? हाँ लुंग में आइष्ट और आईध्वम और आईध्वम और आईध्वम आईध्वम और रिंग में आइष्ट, ये आएगा तो धातु। अगर आप देख रहे हैं तो एक स्टेप पीछे लेके इसको देख सकते हैं। पहले हम संधि और मतलब संज्ञा प्रकरणम और संधि प्रकरणम किया है। संधि में 3 प्रकार, कितने, अच्छा 3 प्रकार या 14 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार, कितने प्रकार का संधि था थे? आज संधि में हाँ विसर्ग संधि, तो 3 थे क्या? आज हल विसर्ग वैसे हैं। हाँ जी। तो 3 को 4 भी हम बोल सकते हैं, कैसे? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अनुस्वार। आज हल विसर्ग, हल में अनुस्वार तो अन्य अलग करके 4 अनुस्वार। आज हल विसर्ग, ये हो गया 3, ठीक है। फिर सुबंत किया। सुबंत धातु के लिए है या प्रातिपदिक के लिए है? ये सरल प्रश्न। प्रातिपदिक के लिए। जी, प्रातिपदिक के लिए 6 किया, 6 प्रकार के सुबंत क्या है? हाँ बोलिए। 6 अगार, हाँ अगार, आगार ना, वैसे नहीं समझी। हाँ अजंत पुल्लिंग, हाँ अजंत पुल्लिंग के अंदर आकार और नपुंसक। सुबंत में 6 प्रकार में प्रथम है अजंत पुल्लिंग, हाँ। और अजंत पुल्लिंग के अंदर आकार आकार इकार ईकार वैसे आता है। हाँ। लेकिन 6 में प्रथम है अजंत पुल्लिंग और अन्य 5 अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, अजंत हलंत पुल्लिंग, अजंत हलंत स्त्रीलिंग, देन नपुंसकलिंग। बस, बहुत सम्यक, इतना किया इस ग्रंथ में। और उसके बाद शुरू किया हम तिङंत प्रकरण। उसके बाद तो अव्यय भी तो किया था सर। अव्यय, हाँ हाँ सम्यक माता जी, धन्यवाद। अव्यय ये भी किया था। अव्यय करने के बाद तिङंत प्रकरण शुरू किया। तिङंत प्रकरण में भूधातु का अभी किया। जी, भ्वादिगण का प्रथम परस्मैपद, फिर आत्मनेपद। आत्मनेपद का अंतिम पाठ में है। तो अगर वैसे मन में है ना, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछेंगे, राम शब्द किधर देखा? ये 10 हो गया अभी, 1 संज्ञा, 3 संधि, 6 सुबंत, 2 ये पुल्लिंग में। कहाँ पुल्लिंग? हाँ, अजंत पुल्लिंग में। अजंत पुल्लिंग में राम हुआ। और अगर कहीं पूछेंगे आपको
अतोर और अप्लुता दप्लुते, ये सूत्र कहाँ के है? विसर्ग संधि में। हाँ, विसर्ग संधि में। तो वैसे अगर पढ़ेंगे तो मन में रहता है, अच्छा व्यक्ति इतना किया और ये ही पढ़ा, और ये मतलब अगर कोई पूछेंगे अच्छा ये अतोर और अप्लुते का संधि का कार्य क्या है, अगर कोई पूछेंगे तो आप जानते हैं कहाँ देखना है लघु में। बहुत समय। तो ये अच्छा है। तो इसी विसर्ग संधि में देखा। प्रकार हाँ, ये कभी कभी मतलब 4-5 दिन के नहीं, 4-5 नहीं, 15-20 दिन के एक बार वैसे करेंगे ना तो मन में रहेगा क्या किया क्या नहीं। रेपिटेशन होगी ना समझी जी, अभ्यास होगा। अभ्यास। तो हम वैसे करेंगे कि ये शायद 2026 में शायद ये ख़त्म होगा लघु, दिसंबर जनवरी तक ये ख़त्म होगा। लेकिन हम ख़त्म होने के बाद एक रिवीजन कर लेंगे जल्दी तो सब मन में रहेगा। शायद अष्टाध्यायी के लिए प्रेरणा हो जाए, अष्टाध्यायी के लिए महोदय आप पढ़ाइए, हो जाए क्या मालूम। आप पढ़ाइए हमको। समझिए हमने आपको छोड़ना नहीं है जब तक सांस है। तो ये वास्तव में हम समरी तो कर ही रहे हैं हर प्रकरण के बाद, लेकिन अंत में भी करें। ठीक है, आएगा तो धातु हो गया। आगे द्युतदीप्तौ धातु, द्युतदीप्तौ धातु हो गया। दीप्तौ के दीप्त अर्थ में, दीपन अर्थात टू ग्लो, जैसे चमकना, ये है। इसके लिए भी ये दिखाना था कितने हैं। देखिए दीप्तौ के अर्थ में, जैसे गतौ के अर्थ में 2050। दीप्तो मीन्स प्रकाश है ना, प्रकाशन करना जी। लेकिन चमकना, लेकिन देखिए क्या क्या अर्थ दिए हैं। छंद में आह्लादे दीप्तौ च, आनंद पाना, खुश होना, चमकना। वर्च दीप्तौ प्रकाशित होना, चमकना। एज्र दीप्तौ प्रकाशित होना, कांतिमान होना। अन्य अन्य मेटाफोरिकल अर्थ में भी है, जैसे देखिए शुंभ में भाषण करना भी है। ये सब दीप्तौ के लिए। देखिए 25 धातु दीप्तौ के ऊपर है। ये द्युत दीप्तौ के बारे में 2 सूत्र है। द्योतते हो गया लट लकार में, और फिर लिट के लिए एक है द्युति स्वाप्यो हो संप्रसारणम। द्युति स्वाप्यो संप्रसारणम। हाँ स्वामी जी कृपया पठतु। अनयोः अनभ्यासस्य संप्रसारणं स्यात् द्युद्युते। स्वामी जी अभ्यासस्य अनयोः अभ्यासस्य अभ्यासस्य सॉरी अभ्यासस्य संप्रसारणं संप्रसारणं स्यात्। संप्रसारणम इन संप्रसारणम। हाँ हम लोग पढ़ा ना इन संप्रसारणम, उसका इकोनची का ऑपोजिट एक सूत्र जी, ईज्ञानः संप्रसारणम। ईज्ञानः संप्रसारणम। ये संधि का, किस संधि का ऑपोजिट है? इको एणची का ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। इको एणची में इकार का यकार बनेगा, संप्रसारण में यकार का इकार बनाएगा, बस उल्टा। ई और इको एणची में उकार का वकार, संप्रसारण में वकार का उकार, उल्टा का। तो द्युते में ये द्युदीप्तौ द्युतदीप्तौ धातु में दिद्युते कभी ये उकार का वकार बनता है। कब बनेगा हम देखेंगे, ये अभ्यास में। अच्छा ये देखिए द्यु है, ठीक है, द्यु एक अक्षर है द्यु। इसका अगर द्वित्व करेंगे तो क्या होगा रूप? दाया द्यु द्वित्व करना है। द्वित्व करेगा तो द्यु हो जाएगा। द्यु है। ये अभ्यास में संप्रसारण। अच्छा द्यु का अर्थ क्या है? दी और उ है द्यु है ना, दी उ द्यु। तो यकार का संप्रसारण से क्या होना है? यकार का इकार आना चाहिए, इकार आना चाहिए। अनयोः अभ्यासस्य, अभ्यास में द्य है, द्य का दी होना चाहिए, है ना? दी होना चाहिए। ये ही हुआ है इधर देखिए, दी द्युते।
अभ्यास में संप्रसारणम हुआ है, यकार का इकार, ये हुआ। और ये द्यू के एक और बारी है। जी जी, तो द्यू धातु है, ठीक है, द्यू धातु है। इसमें उकार को छोड़िए, क्योंकि संप्रसारण में दोनों का नहीं होगा, वो भी निषेध किए, देखा हम, एक का ही होगा। तो द्य है, ठीक है, द्य है। संप्रसारण में यकार का क्या होगा? इकार होएगा। तो द्य का क्या होगा? दी हो जाएगा। दी, वही इधर हुआ है, दी। वास्तव में अभ्यास पहले अभ्यास होता है, अभ्यास होता है अर्थात द्वित्व होता है, द्वितीय होगा। हाँ। तो पहले द्वित्व होने के बाद प्रथम जो है उसमें यकार का इकार बन के दी हुआ है, दी हुआ। बस यही है। और इसमें क्या मुख्य है, ये सूत्र केवल दो धातु के ऊपर काम करता है, द्युति और स्वापी। स्वापी सोने के अर्थ में, तो स्वापी होता है सुस्वाप, वैसे होता है द्वित्व होने के बाद। क्यों? वकार का क्या है? वकार का संप्रसारणम उकार। उकार। तो स्व का होना क्या है? स्व का क्या होना है? स्व सु होना चाहिए। इसीलिए द्वित्व होने के बाद सुस्वापी वैसे होगा। यहाँ पे नहीं दिया है दृष्टांत, लेकिन स्वापी का वैसे होता है। द्यू और स्वाव दोनों अभ्यास का द्वित्व होके, मतलब धातु द्वित्व होके अभ्यास का संप्रसारण। और तो ये तो लिटिल लकार का है ना? जी जी, क्योंकि द्वित्व होता है इसीलिए। द्वित्व तो लिट लकार में ही होता है, द्वित्व तो उसमें होता है लिटी। हाँ, लिटी धातु और अनभ्यास से सूत्र से लीट में होता है। तो इसमें कुछ और है, देखिए, द्युद्भ्यो लुंगी, द्युद्भ्यो लुंगी। हाँ, और एक विषय बोलना है, ये संप्रसारणम में ये अंतिम और मुख्य सूत्र ये नहीं है। संप्रसारणम के लिए बहुत बार एक सूत्र, दो सूत्र आते हैं, एक 2 दिन में आना है। एक तो अग्रिम पृष्ठ में है ये देखिए 2 पृष्ठ आगे, वचिस्वपि आजादी नाम, ये आएगा 2 दिन में। तो संप्रसारण में वहाँ पे ज़्यादा विचार है, वो देखेंगे। ये केवल ये 2 धातु के लिए, द्युति और स्वापी के लिए ये सूत्र। द्युद्भ्यो लुंगी, द्युतादिभ्यो, द्युतादि अन्य अन्य धातु है, क्या क्या नीचे दिया है वृत्ति में। द्युतादिभ्यो लुंग परस्मैत पदम वास्यात्। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये परस्मैपद है या आत्मनेपद है? आत्मनेपद। आत्मनेपद है। ये क्या बोल रहे हैं? द्युतादिभ्यो लुंगः, लुंग लकार में परस्मैपदम वाह, विकल्प से हो जाएगा। विकल्प से, अर्थात दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। द्युतदीप्तव में आत्मनेपद भी लुंग लकार में ठीक है और परस्मैपद भी ठीक है। जैसे दृष्टांत देखिए, कर्तरी लट लकार में द्योतते द्योतेते द्योतन्ते, ये है आत्मनेपद। लिट में आत्मनेपद, लुट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, सब में एक ही है आत्मनेपद। लेकिन लुंग में देखिए, उसके पूर्व, स्वामी जी उसके पूर्व, ये देखिए कर्तरी लुंग परस्मैपद और कर्तरी लुंग आत्मनेपद। कर्तरी आत्मनेपद दोनों आता है। दोनों किस सूत्र से? ये सूत्र से, द्युद्भ्यो लुंग। वास्तव में लघु में बहुत सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, लेकिन हर सूत्र का, बहुत सूत्रों का एक एक छोटा छोटा काम है बस। पुषादि इति अंग, पूर्व एक सूत्र देखा था। इसको हम उभय नहीं बोलेंगे ना, इसको उभय पद नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जिस धातु में हर लकार में, हर लकार में, उसको हम कहेंगे उभय पद। इसको आप कह सकते हैं अंगे उभय पद, ऐसे कुछ कह सकते हैं। एक देश, हाँ, एक देशे, जी बहुत सम्यक, एक देशे उभय पद, वैसे कुछ बोल सकते। पुषादि इति अंग, पुषादि करके एक सूत्र देखा था, परस्मैपद का अंतिम सूत्र।
पुषादि पुषादि- द्युतात् पुषादि द्युदाति जी इत परस्मै पदेषु। वही है, देखिए द्युताद, द्युत धातु अभी जो देख रहे हैं ये क्या बताया, च्लेहे अंग लुंग लकार में अकार आएगा, हर लकार के लिए एक एक सूत्र अलग अलग, मुख्य केवल मुख्य लकार में। लेकिन इसमें बहुत दिया है, देखिए अद्योतिष्यत, अद्युतत अद्युतत अद्योतिष्ट अद्योतिष्यत, यहाँ तक लुंग और रिंग हो गए। लेकिन एवं श्वेतावर्णे, श्वेतावर्णे सफ़ेद होना, शुभ्र होने के अर्थ में श्वेता होने, श्वेतावर्णे। निमिदा स्नेहने, स्नेहने, स्नेहने के लिए, अच्छा गतों में 250 के आसपास सूत्र देख रहे थे, दीप्तों में 25 और स्नेहने में देखिए 9। पर्श स्नेहने, स्नेह अर्थात वेट, गीला, गीला होने के अर्थ में। वर्ष स्नेहने, निमिदा स्नेहने, निमिदा स्नेहने, अन्य अन्य धातु। तो निमिदा स्नेहने में भी ये द्युद्भ्यो लुंगी आता है। और निष्विदा स्नेहन मोचनयो हो, 2, केवल स्नेहन नहीं, उसमें 2 है, निष्विदा स्नेहन मोचन, दोनों। मोचन अर्थात टू क्विट, त्यागना, छोड़ना, मोचन जैसे मुक्त। अच्छा कोई पढ़ सकते हैं? ये है ना, मोचना का क्या मतलब है? गीलापन छोड़ना? नहीं, गीलापन भी, गीला होना भी और छोड़ना भी, तो धातु का 2 अर्थ है। गीला करना गीला भी, हो- गीला होना भी और त्याग करना भी, दोनों निश्चित, एक ही धातु से 2 अर्थ, अन्य अन्य धातु। मोहनयोर इत्येके, निष्विदा, निष्विदा में मोहनयोर, निष्विदा, इसमें 2 है इसलिए मोहनयोर वैसे दिया है। देखिए स्नेह मोचनयो हो, ये भी निष्विदा, इसमें भी स्नेह और मोचन। रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च, रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च, कहाँ है? हाँ, रुच दीप्तो अभिप्रीतो, इसका अर्थ देखिए, चमकना, प्रकाशित होना, आनंद करना, प्रसन्न होना, उत्साह करना, रुचना, सबका है रुच धातु। रोचते, हाँ, रोचते वैसे बनेगा। घुट परिवर्तने, परिवर्तने परिवर्तन होने का अर्थ, चेंज, चेंज, चेंज। आगे शुभ दीप्तौ, दीप्तौ धातु, जैसे द्युत दीप्तौ, शुभ दीप्तौ। शोभा, हाँ, शोभा चमकना। भी दीपन है, मतलब चमकना, ग्लो, हाँ चमकना। शुभ संचलने, संचलने संचलन का अर्थ है, व्याकुल, ऐसे दिया है कि व्याकुल। देखिए संचलने में 11 रिजल्ट है। शुभ संचलने, मतना, घबराना, क्रोध करना, क्षुभ होना, संचलन, टू बी एजिटेटेड, ट्रेम्बल, एंग्री। नवथुब हिंसायाम, अच्छा ये मुख्य है। देखिए हिंसायाम अर्थ में देखिए कितने धातु हैं, हिंसा करने के अर्थ में 100 ऊपर, हिंसा करने के अर्थ में। ये क्यों इतना है? वैसे नहीं कि हिंसा करना है, अलग अलग अन्य अन्य प्रकार की हिंसा, कोई मारते हैं, कोई क्षिद करते हैं, कोई भिद करते हैं, कोई वाची से हिंसा करते हैं, कोई सोच से हिंसा करते हैं, सबका अन्य अन्य अर्थ। कोई दुख देने हैं, दुख देना, मारना, हिंसा करना, हिंसा करना, अन्य अन्य अर्थ में होता है हिंसा करना। और श्रमसु, भ्रमसु, ध्वंसु, अवस्रंसने, ये क्या है? अवस्रंसने, टू हैंग, लटकना, शब्द करना, लटकना, नीचे गिरना, खिसना, गिरना, गिरना, ये है
ये सब का अर्थ। 3 धातु है, श्रमसु, भ्रमसु, ध्वंसु। ये पृष्ठ में जो बोल्ड में है वो सब धातु हैं, बोल्ड के आगे जो है वो सब अर्थ है। ध्वंसु गतौ, गतौ अगर आपको याद है भू धातु के बाद एक आया था अत सातत्य गमने, अदधि लिखा, अदधि अत नहीं, उसके पूर्व अत सातत्य गमने धातु, भू धातु के बाद परस्मै पद में भू धातु के बाद अत सातत्य गमने धातु आया था, वो भी गमन के अर्थ में, गति अर्थ का है। उसके बाद आया था शिद गत्याम, वो भी गति अर्थ का है। ओ ये ना हम अद सातत्य गमने, हाँ उसका पहला रूप है ना अदधि। हाँ ठीक है, लेकिन अर्थ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, गति अर्थ का है ना वो, अतः गमने गति अर्थ का। फिर आगे शिद गत्याम, वो भी गति अर्थ का। आज जो आया था आये गतौ, गति अर्थ का। ध्वंसु गतौ, अगत्य। तो 2050 में हम 4 देख रहे थे, देख लिया हमने, 4-5 देख लिया, गम भी देखा हमने, और भी है शायद। श्रमसु विश्वासे, विश्वास करने के अर्थ में श्रम्भु विश्वासे। ऋतु वर्तने, वर्तने रहने का अर्थ में। इतने धातु हैं, अन्य धातु सब में द्वितीयो लुंगी होगा। ये सब देखने का है, ये सब में, क्योंकि ये सब जो धातु हैं हम ज़्यादा भी नहीं देखते। शुभ धातु देखते हैं, है ना, शुभ धातु देखते हैं, रुच धातु देखते हैं, अन्य धातु ध्वंस करने का अर्थ धातु देखते हैं, लेकिन अन्य धातु ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अर्थ क्या है। आगे वृद्ध्यास्य सनोः, वृद्भ्यः सस्य सनोः जी। वृतादिभ्यः पंचभ्यो वा परस्मैपदं स्यात् से सनि च वा विकल्प से वृत आदिभ्यः, वृत आदि 5 है, वृत वृधु श्रुधु स्यंदु। इसमें एक दिखाता हूँ 5 क्या है। वृद्भ्यः स्यसनोः, वृतुवर्तने, वृद्धौ, शुधु शब्दकुत्सायां, स्यंदु प्रस्रवणे, कृपु सामर्थ्ये। 5 हैं। इनका अर्थ इंग्लिश में वृते एग्जिस्ट, यहाँ पे टू बी, टू ग्रो, टू फार्ट और ब्रेक विंड, टू ऊज, टू बी एबल। 5 अर्थ है वृद्भ्यः। ये 5 का आर्ध धातुक में ईट आगम, अच्छा उसकी पूर्व परस्मै पद हो सकता है। वास्तव में ये सब आत्मनेपद रूप हैं, लेकिन ये सब परस्मै पद भी हो सकते हैं सन में। आगे न वृद्ध्यश्चतुर्भ्यः, ये निषेध सूत्र है। निषेध सूत्र अर्थात यहाँ पे ईट आगमन नहीं आएगा, ईट का निषेध कर रहा है ये सब में। अर्थात धातु के रूप में जैसे भविष्यति में ई है, गमिष्यति में ई है, वैसे वृत्त में नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। वृतु वृदु श्रुदु सिंधुभ्यः सकारादेर धातु अर्धधातुकस्य इण न स्यात् तंग आनयोर अभावे। वर्त्यति वर्धिष्यते, वर्तताम अवर्तत। हर लकार में एक एक रूप। वर्त्यति जो है लृट लकार में, वर्तिष्यते दोनों परस्मैपद आत्मनेपद। अच्छा एक है वर्त्यति, परस्मैपद भी है आत्मनेपद भी है। कौन सा है? परस्मैपद क्या है, आत्मनेपद क्या है? सॉरी, वर्त्यति वर्तिष्यते 2 है ना। परस्मैपद कौन सा, आत्मनेपद कौन सा? वो तो आत्मनेपद। हाँ क्यों? क्योंकि वो ते रूप पड़ता है ना उसमें। जी, किस सूत्र से? हाँ, वो तो मुश्किल है। आत्मनेपद का प्रथम सूत्र टिता आत्मनेपदानां टेरे। सम्यक सुंदर जी, वही है। वर्तिष्यते जो अंत में एकार है वो आत्मनेपद है, जो अंत में इकार है जैसे तिप जो है ना, तिप तस्जी का तिप है वो परस्मैपद।
तो सब लकार में एक एक रूप, लिट, लोट, लंग, इधिलिंग, आशीर्लिंग, लंग, लृंग। अंतिम दो धातु है, जल्दी करेंगे। दद दाने, दाने के अर्थ में, दान के अर्थ में दो धातु हैं। ये दिखाता हूँ कितने हैं दाने के अर्थ में। देखिए देखिए, ये सब धातु दाने के अर्थ में 33 धातु हैं। दान है, दाने, दान देने में, दान करना, देना सब। लेकिन दद वो 33 में से एक है दद। न शस दद वादि गुणानाम, न शस दद वादि गुणानाम, शसेर ददेर वकारादीनाम गुणशब्देन विहितो यो अकारः तस्य एत्व अभ्यास लोप नो। ये दोनों ना, ये सूत्र और अग्रे सूत्र लिट लकार के लिए है। लिट लकार में अभ्यास होता है, कभी कभी ये अभ्यास का लोप होता है। प्रथम सूत्र कहता है अभ्यास का लोप नहीं होगा, द्वितीय सूत्र कहता है अभ्यास का लोप होगा। न शस दद वादि गुणा नाम अभ्यास का लोप न, इसलिए देखिए वृत्ति में एत्व अभ्यास लोपौ न, एत्व नहीं होगा अभ्यास लोप में, अभ्यास का लोप होगा, उसके बाद एत्व नहीं होगा। दददे, दददाते, दददिरे, ये सब जो अभ्यास हुआ है, ददेता, ददिश्यते, देदिश्यते, ददताम, अददत, ददेत, ददिशिष्टा, अददिष्ट, अददिश्यते। लेकिन अग्रिम सूत्र जो है वो कहता है अभ्यास लोपः होगा। कहाँ होगा? ये क्यों थोड़ा जल्दी जा रहे हैं? क्योंकि इसका अर्थ बहुत सरल है। देखिए, दददे, दददाते, दददिरे, ये लिट लकार का रूप है, ठीक है, ये लिट का रूप है। पूर्व ददते दिया वो लट है, लट लिट, लिट के बाद क्या है? लट लिट, लुट, लुट है ददिता, लुट के बाद लिट में ददिश्यते, ठीक है। तो आगे वाले ददताम किसका रूप है? लोट, लेट, लेट छोड़ना है, लेट का रूप इधर नहीं होगा लघु में, वास्तव में वो लकार है लेकिन वो केवल वेद में आता है तो उसका रूप नहीं होता। तो ददताम हो है लोट, लोट के बाद क्या है? लंग है अददत, ठीक है। ददेत, ददेत किसका रूप है? हाँ, और ददिशिष्ट, अददिष्ट, अददिष्ट, लुंग, अददिश्यत, बस। देखिए इसीलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, हर सबका एक एक प्रथम पुरुष एक वचन देखे देखे जा रहे हैं, बस वृत्तिकार भी उतना ही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं रूप, पूरा रूप कैसे होगा, लेकिन मुख्य देखना है। जैसे पहले देखा था हम तिप तस्डी सिप तस्तमिप वसमस, वो रहना है मन में, क्योंकि उसको लगा के आप रूप बना सकते हैं। इसीलिए वो केवल प्रथम दे रहे हैं, हर लकार में केवल प्रथम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अन्य जो है वो आप रूप दे के बना सकते हैं, इसीलिए। अन्य अंतिम धातु आज का त्रपूष लज्जायाम, लज्जा अर्थ में, लज्जा अर्थात लेजी, हाँ, शाई, 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 सही, लज्जा करना, टू बी शाई, एम्बैरेस्ड, अशेम्ड, त्रिफल भज त्रपश्च, जी, पश्च, पश्च, तो ये लीट लकार के लिए एक धातु है। एशाम, क्योंकि त्रपते, अच्छा ये भी देखना है, त्रपुष लज्जायाम के बाद त्रपते दिया, त्रपते किस लकार का रूप है? त्रपते तो लिट लकार का। लिट प्रथम क्या है? प्रथम लकार, क्रम में प्रथम लकार क्या है? प्रथम तो लट है ना, वही है, ये लट लकार का रूप है, त्रपते है ना। हाँ, आपने कहा लिट स्वामी जी, आपने लिट नहीं कहा, मुझे लगा आपने लिट कहा। हाँ सही, ठीक है, लट लकार का रूप है त्रपते, त्रपते, त्रपेते, त्रपन्ते, ये लट लकार का रूप होगा ये धातु का।
ठीक है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सबको ठीक है? ठीक है। सॉरी थोड़ा टाइम हुआ आज। येषाम अतः ये त्वम, अ का ए होगा, अ का ए होगा ये और अभ्यास का लोप होगा, अभ्यास लोपश्च स्यात्। कहाँ होगा? किति लिटि सेति थली च। लिटि, लिटि अर्थात लिट लकार, लिट लकार के थल में, नल अतुस्थुस थल अतुस, वो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में ये होता है। क्या होता है? अकार का एकार, तो क्या हुआ है? त्रप का क्या हुआ है? त्रेपे। पे अ का ए, त्र में अ है, वो त्र में अ का ए होके त्रे हुआ है। ये जल्दी जा रहे हैं या समझ में आएगा? नहीं, इसका मतलब हम लोग बाद में देखेगा। जी जी। तो ये देखिए, त्रपे है, त्रपे ये रूप वास्तव में त्रपे रूप है। ये त्रिपल भज त्रपश्च सूत्र से त्रपे में जो त्र में अकार, अच्छा त्रपे में कितने वर्ण हैं? त्रपे त ए र प ए, नहीं, त्रपे में त र प ए, त्रपे, त्रेपे नहीं, केवल त्रपे। त्रपे में त र अ प ए है ना? सही है क्या? नहीं, वही अच्छा तो सही क्या है? त्रपे में कितने हैं? त्रे 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 तपे में त्रपे त आ और प और ए। क्रम से स्पष्ट बोलिए। त्रपे, त्रपे, इसमें 5 हैं। 5 क्या है वर्ण? त र ए प ए। ठीक है, त्रेपे में 5 है, ठीक है, सही बोला। त र ए प ए, लेकिन ये धातु क्या है? धातु इधर देखिए, त्रपुष, त्रिभुज त्रपुष। त्रपुष के त्र में कितने वर्ण हैं? त्र, केवल त्र, इसमें 3 है। त्रा में 3 है। हाँ, 2 3 है, त्र 3 है, त्रा में 3 है। है क्या? ता रा आ अ, त र अ, ये जो अकार है ना, ये सूत्र से अकार का एत्वम, एकार बनेगा। तो त र ए, त र अ था, ये होगा त र ए, उसको त्रे हो गए इधर। त्रे हुआ। इसीलिए रूप देखिए, अंतिम रूप क्या है? त्रेपे, त्रे पे ये एकार। ये सब देख सकते हैं दोबारा, लेकिन ये उपयोग थोड़ा कम है। त्रपुष, लज्जायाम धातु वगैरह उपनिषद में उपयोग थोड़ा कम है। ठीक है, लट और लिट हो गया। लट लिट के बाद क्या है? लुट लुट में 2 रूप है, त्रपिता त्रप्ता। जैसे गुपु रक्षणे धातु में 2 हैं, गोपयिता और गोप्ता। याद है? देखना पड़ेगा। वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस प्रकार ही है ना। लुट लकार में 2 रूप हैं, त्रपिता त्रप्ता। लट लिट लुट, लुट के बाद क्या है? लुट उसमें रूप लेट ना, लिट का रूप क्या है? यहाँ पे क्या रूप दिया है लिट के? ग्रंथ में देखिए, पुस्तक में। त्रपिष्यते, हाँ, और त्रप्स्यते। दोनों, दोनों लिट का ही है विकल्प। जहाँ कॉमा दिया है उसका विकल्प लेना है। त्रपिष्यते त्रप्स्यते, लट लिट लुट लिट। आगे लोट लेट नहीं, लोट लोट लेट लेट फिर लोट। लेट का रूप इधर नहीं होगा, लोट है। हाँ, लोट में क्या है?
त्रपताम प्रक्ष्यते। ना वो लिट त्रपताम है। त्रपताम त्रपताम ये हो गया लोट, त्रपताम लोट। लोट के बाद लंग अत्रपत, तो त्रपेद त्रपता। किसका रूप होगा? त्रपेदत विधिलिंग और त्रपिशिष्ट, त्रपशिष्ट, आश्रलिंग तो लुंग का क्या होगा? लुंग का अत्रपिष्ट। हाँ बस अत्रपिष्ट अत्रपिष्ट। है हाँ और लिंग का? और लास्ट वन अत्रप्यस्यत हाँ और अत्रप्स्यत, दोनों। अत्रप्यस्यत उसमें भी दोनों। विकल्प है, लुंग में भी विकल्प है। इस प्रकार आत्मनेपदिना हो गए। लेकिन हम सब रिविजन करेंगे, कुछ वरी का कुछ नहीं, रिविजन तो करते रहेंगे। कल ये उभय पद शुरू करेंगे, फिर पूरा एक साथ रिविजन एक दिन करेंगे। अगर कुछ आत्मनेपद में प्रश्न है पूछिए, लेकिन मुख्य विषय ये है परस्मैपद दूसरों के लिए, अन्य कोई के लिए कुछ काम, अन्य व्यक्ति, और आत्मनेपद अपने लिए। अपने लिए। तो जो भी धातु आया है ना आत्मनेपद में, ये सब धातु, त्रपुष धातु, इसके पूर्व कुछ दद धातु, इसके पूर्व ये सब धातु, श्वितांगी मिदा, ये सब अपने के लिए अर्थ में। ये ही मुख्य, सबसे मुख्य विषय ग्रहण करने का ये है। फिर अंदर जाइए क्या धातु में क्या रूप है वो देख ले सकते। मुख्य सूत्र, बहुमुख्य सूत्र, बार बार जो आने वाला सूत्र है इसमें नहीं है, इसीलिए मैं कुछ हाईलाइट वगैरह नहीं किया, लेकिन आगे आज कल आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम